तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम लेकर आए हैं एडीसी अफेयर्स का वो धमाकेदार शो जहां खबरें मिलती हैं बिना फिल्टर, बिना घुमावदार भाषा और सीधे दुश्मनों के सीने में गरम मिर्ची की तरह चुभने वाले अंदाज में। हम वो खबर लेकर आते हैं जो आपके टीवी चैनल दबा देते हैं, जो मिनिस्ट्री मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी और जो आपके दुश्मनों के लिए नींद उड़ाने वाली है। आज का शो हमने 3 बड़े धमाकेदार हिस्सों में बांटा है। पहला भाग चंद्रयान 5 में भारत जापान का गठजोड़, दूसरा भाग मोदी पुतिन की एससीओ में ऐतिहासिक मुलाकात और तीसरा भाग शी जिनपिंग की साझेदारी वाली चालाकी। बीच बीच में मैं आपसे कहता रहूंगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एडीसी अफेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां मिलती है वो खबर जो आपके दिल में आग लगा दे और दुश्मनों को जलाकर राख कर दे। दोस्तों सोचिए, भारत जिसने इसरो के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि कम बजट में भी चांद पर झंडा गाड़ सकते हैं, अब उसी मिशन में जापान जैसा टेक्नोलॉजी पावर हाउस जुड़ गया है। ये पार्टनरशिप सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, ये भू राजनीतिक संदेश भी है कि एशिया अब मिलकर अंतरिक्ष की अगली दौड़ में अमेरिका चीन दोनों को पछाड़ने के लिए तैयार है। इससे निकलते हैं कई मजेदार पॉइंट्स। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में जापानी प्रिसिजन का तड़का, जिससे चंद्रयान 5 पहले से भी ज्यादा सटीक और एडवांस्ड होगा। इसरो और जैक्सा का साथ मतलब लूनर रिसोर्सेज पर भविष्य का डोमिनेशन। चीन का लूनर प्रोग्राम अब तिलमिला जाएगा, क्योंकि एशिया में उसके सामने एक और धाकड़ ब्लॉक खड़ा हो गया है। मोदी जी का ये ऐलान दिखाता है कि भारत अब अकेला नहीं, बल्कि गठबंधन बनाकर खेल रहा है। अमेरिका और यूरोप की स्पेस एजेंसियों को अब सोचना पड़ेगा कि इंडो पैसिफिक का असली स्पेस अलायंस कौन है। जापानी रोबोटिक्स और इंडियन बजट इंजीनियरिंग मिलकर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट बनाएंगे। डीआरडीओ भी इस मिशन से जुड़े कई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को डिफेंस में ट्रांसफर कर पाएगा। स्पेस माइनिंग का फ्यूचर भारत जापान की पकड़ में आ सकता है। यह पार्टनरशिप इंडिया की टेक्नो डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक है। और सबसे बड़ा ट्रोल, पाकिस्तान अभी भी चांद को देखकर बस ईद की तारीख ढूंढेगा और भारत और जापान वहां पर रिसोर्स निकाल रहे होंगे। दोस्तों, ये सुनकर आपका दिल भी गर्व से भर गया होगा। इस जोश में जरा वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में लिखो जय इसरो, जय डीआरडीओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर मिशन की सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात। ये मीटिंग ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ हंटर चला रहा है, लेकिन रूस और भारत के रिश्ते अमेरिका की इन चालों के बीच और मजबूत हो रहे हैं। इस मुलाकात से निकले गहरे पॉइंट्स। भारत रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप फिर से रिकन्फर्म हुई। ऊर्जा सहयोग पर नई डील, रूस से सस्ता तेल और गैस भारत तक पहुंचेगा, जिससे अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा। डिफेंस सेक्टर में और गहरा सहयोग, S-400 से लेकर US-75 तक नई डील्स पर चर्चा। मोदी और पुतिन का साथ एक मैसेज है, भारत कभी किसी एक ब्लॉक का गुलाम नहीं बनेगा। अमेरिका की चालों का सीधा जवाब, रूस के साथ मिलकर एक नई सप्लाई चेन बनाना। एशिया की स्थिरता के लिए भारत रूस की भूमिका और मजबूत। रूस ने साफ कहा, भारत हमारा भरोसेमंद दोस्त है, ना कि मौसमी पार्टनर। एससीओ में भारत रूस के साथ खड़ा होना चीन के लिए भी संकेत है कि गेम अब बैलेंस्ड है। भारत ने साफ कर दिया कि टैरिफ हो या सैंक्शन, हम झुकेंगे नहीं। और सबसे बड़ा ट्रोल, ट्रम्प बाबू चाहे 50% का हंटर चलाएं, लेकिन भारत और रूस मिलकर ऐसी नई इकोनॉमिक धारा बना देंगे कि अमेरिका की चाल उल्टी पड़ जाएगी। दोस्तों, ये है रियल डिप्लोमेसी। और अगर आपको भी लगता है कि मोदी पुतिन की जोड़ी आज की सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक जोड़ी है, तो कमेंट में लिखो भारत रूस दोस्ती जिंदाबाद और वीडियो को अभी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अब आते हैं तीसरे धमाके पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। उन्होंने कहा कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना होगा और शीत युद्ध मानसिकता को छोड़ना होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों असलियत है बहुत अलग। इस बयान की परतें खोलते हैं। शी जिनपिंग जानते हैं कि भारत जापान का चंद्रयान 5 अलायंस चीन के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाकर वो इंडिया को सॉफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन भारत जानता है कि ड्रैगन की दोस्ती कभी भरोसेमंद नहीं है। शी की ये अपील असल में अमेरिका के दबाव को बैलेंस करने की कोशिश है। भारत ने एससीओ में साफ कर दिया कि वो स्वतंत्र नीति पर चलता है।
भारत चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव अभी भी ज्यों का त्यों है। शी की बात सुनने में अच्छी, लेकिन उनके सीपीईसी और लद्दाख वाले काम बिल्कुल उल्टे हैं। भारत की स्ट्रांग डिप्लोमेसी ने चीन को डिफेंसिव मोड में ला दिया है। शी जिनपिंग का यह बयान दुनिया के सामने खुद को पीस लवर दिखाने का ड्रामा है। और सबसे बड़ा ट्रोल, चीन बोलता है ड्रैगन और हाथी साथ चलें, लेकिन असलियत में वो हाथी की सवारी करने के सपने देखता है, जबकि भारत अब हाथी नहीं शेर बन चुका है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या भारत को चीन की इस अपील पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। और इसी के साथ आज का ये धमाकेदार शो यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि अगली बार हम आपको सुनाएंगे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र की पूरी इनसाइड स्टोरी, जिससे आपके दुश्मनों की रूह कांप उठेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि एडीसी अफेयर्स हमेशा लाता है वो खबर जो आपको कोई और नहीं देगा।